16 सितंबर 2025 की सुबह भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आती है। इस याचिका में जो मांग की गई थी वो मांग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस मांग पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई साहब, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो कमेंट किया, जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी इतनी बड़ी हो गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के साथ कुछ ऐसा हो गया जो शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ नहीं हुआ था। और आज इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। आज इस घटना ने विलन बने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक नए विवादों में डाल दिया है। और यह विवाद है जस्टिस बी.आर. गवई की मां डॉक्टर कमलताई से जुड़ा हुआ। क्या विवाद है? और यह कमलताई वाला विवाद बार बार प्रणब दा की याद क्यों दिला रहा है? वही प्रणब दा जो भारत के राष्ट्रपति हुए, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में भारत रत्न से भी नवाजा। और आज जो बी.आर. गवई साहब की मां ने या उनसे जुड़ा हुआ जो प्रकरण सामने आ रहा है, उसने वही पुरानी याद दिला दी। दरअसल वो बयान आपको याद दिलाता हूं जिस बयान से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, और फिर वो कहानी बताता हूं कि क्यों आज बी.आर. गवई साहब एक बार फिर से विवादों में हैं। बी.आर. गवई साहब ने कहा था, एक याचिकाकर्ता जब पहुंचे थे खजुराहो के एक जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को पुनर्स्थापित करवाने के लिए, तो बी.आर. गवई के मन में पता नहीं क्या उस दिन था। कोई उनके मन में ठेस थी सनातन के प्रति, कोई उनके मन में दंश था, कोई रोष था, कोई दुख था, पता नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को चुनौती दे दी। बी.आर. गवई साहब ने उस याचिकाकर्ता से कहा कि भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाओ भगवान विष्णु से कहो, वही अब कुछ करेंगे। और इसके पीछे उन्होंने एक बात और भी की कि भाई ASI ये काम करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आप उसके पास ही जाइए। लेकिन बवाल खड़ा हो गया कि सिर्फ इतना ही कहा जा सकता था कि ASI के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन द इशू। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने भगवान विष्णु पर टिप्पणी क्यों की? देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आ गई खबर, हर तरफ बी.आर. गवई को लेकर नकारात्मक बयान सामने आने लगे, और ऐसा माहौल बन गया कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े होने लगे। कई सवाल उठे, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब भी हिंदुओं को न्याय मिल पाएगा? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश हिंदू धर्म के प्रति समान भाव से फैसले कर पाएंगे? जब यह सवाल खड़ा हुआ तो बी.आर. गवई मजबूर हो गए। बी.आर. गवई ने कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उनके सामने कहा कि देखिए, मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूं, मेरी मंशा ऐसा कुछ भी कहने के लिए नहीं थी, सोशल मीडिया पर मेरे बयान को गलत ले लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया ने क्या गलत लिया वो तो समझ में नहीं आ रहा है, बयान जो था वो था। लेकिन अब क्या हुआ है, और इस मामले में बी.आर. गवई साहब की माता श्री की कैसे एंट्री हो गई? दरअसल याद होगा आपको कि RSS का एक कार्यक्रम हुआ था। यह कार्यक्रम इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था क्योंकि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि पहुंचे थे वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब दा थे। और जब प्रणब दा इस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो पूरा जो भारत का राजनीतिक कुनबा है वो हक्का बक्का रह गया था। प्रणब दा जाने जाते थे कट्टर कांग्रेसी के रूप में, लेकिन वही प्रणब दा जब राष्ट्रपति बनने के बाद सीधे RSS के कार्यक्रम में जाते हैं तो इसे कहा गया कि यह भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा का एक नया जन्म है, जहां पर एक गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई भी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे आ रहा है। आज ऐसा ही कुछ हुआ। 5 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक और कार्यक्रम होने जा रहा है, और यह कार्यक्रम अमरावती में आयोजित होना है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। और इस कार्यक्रम के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां डॉक्टर कमलताई हैं। अब डॉक्टर कमलताई का इतिहास आप समझिए। डॉक्टर कमलताई बाई जो है, उनके जो पति थे यानी कि बी.आर. गवई के पिताश्री R.S. गवई
कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। वो आरपीआई के संस्थापक थे, 3 राज्यों के गवर्नर थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को नकारा नहीं था। 1981 में एक बार वो भी आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे और आज इतिहास दोहराया जा रहा है। बीआर गवई की माताश्री को बकायदा इसके लिए आमंत्रित किया गया आरएसएस के द्वारा और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और उनकी स्वीकृति के बाद जो निमंत्रण पत्र है वो छपे और जब ये निमंत्रण पत्र सामने आए आरएसएस के, तो जो एक कुनबा था जो कल तक भगवान विष्णु के अपमान पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था और कह रहा था कि भाई बीआर गवई साहब ने तो बहुत अच्छा किया। बीआर गवई साहब संविधान के पालक हैं, बीआर गवई साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित हैं, डॉक्टर बीआर गवई जो एक दलित परिवार से भारत के मुख्य न्यायाधीश का सफर तय कर पहुंचे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और ये हिंदूवादी लोग जो हैं ये जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कहानी अटक गई। कल तक जो बीआर गवई साहब का इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के खिलाफ या भगवान विष्णु के अपमान में एक टिप्पणी की थी, आज उनके लिए डॉक्टर बीआर गवई गले का कांटा बन गए हैं क्योंकि बीआर गवई साहब की मां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ना सिर्फ जा रही हैं बल्कि मुख्य अतिथि भी बनकर वहां पर बैठेंगी। जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर बीआर गवई परिवार में कोई इसका मुखिया है तो वो बीआर गवई हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी मां कमलताई ने बीआर गवई से पूछा नहीं होगा, बिल्कुल पूछा होगा और इजाजत मिलने के बाद ही उन्होंने आरएसएस को अपनी स्वीकृति दी होगी। लेकिन अब जो मिर्ची लग रही है वो उस कुनबे को लग रही है जो अब तक बीआर गवई की प्रशंसा कर रहा था। वो जो कह रहा था कि भाई भगवान विष्णु का जो बयान आया है वो बीआर गवई ने ठीक कहा है, लेकिन अब वही कुनबा कह रहा है कि बीआर गवई साहब का जो कनेक्शन है वो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, वो कनेक्शन तो आरएसएस से जुड़ रहा है, वो कनेक्शन तो हिंदूवादी विचारधारा से जुड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि बीआर गवई साहब ने जो भगवान विष्णु को लेकर कहा वो उनका बयान था और उस बयान के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना माफी मांगे बीआर गवई साहब की उस टिप्पणी को जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन अब जो उन्होंने फैसला किया है, अगर अपनी मां को वो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं तो इसे इस लिहाज से भी देखा जाए कि शायद बीआर गवई ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो सभी धर्मों के साथ हैं। और जब सभी धर्मों का साथ आता है तो भारत में एक सियासत बहुत बुरी तरीके से चलती है। यहां पर हिंदुओं के धर्म को धर्म नहीं माना जाता। यहां पर अगर आप मुस्लिमों के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आप सेक्युलर हैं, अगर आप यहां ईसाइयों के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आप सेक्युलर हैं, लेकिन अगर आप हिंदुओं के कार्यक्रम में जा रहे हैं या किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो फिर आप सेक्युलर नहीं रह जाते हैं। ये आजादी के बाद से ही भारत में प्रोपेगेंडा वाली राजनीति शुरू हो गई थी और यही हो रहा है बीआर गवई की माता के साथ, कमलताई के साथ। डॉक्टर कमलताई एक जो जिसे हम कहते हैं गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम में जा रही है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है आरएसएस। लेकिन आरएसएस भगवान राम के आदर्शों पर चलता है, आरएसएस राष्ट्र के आदर्श पर चलता है, आरएसएस व्यक्तित्व निर्माण के आदर्श पर चलता है। तो पूरा ये जो एक इकोसिस्टम है विपक्ष का, ये जो पूरा एक विशेष विचारधारा का इकोसिस्टम है, आज माफ कीजिएगा डॉक्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के नाम पर अपना माथा फोड़ रहा है और अब अफवाह फैला रहा है कि भाई आमंत्रण तो बीआर गवई साहब की मां ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि वो संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। ये तमाम अफवाहें सामने आ रही थी कि अपडेट आ गई कि बीआर गवई साहब की जो मां की सहायिका है उसने कहा कि कमलताई के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है, उन्होंने बकायदा आमंत्रण स्वीकार किया है और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में न सिर्फ जाएंगी बल्कि मुख्य अतिथि बनकर पूरे देश को यह संदेश भी देंगी कि जो राष्ट्र के लिए काम करता है, जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करता है, जो आंधी में काम करता है, सुनामी में काम करता है, बाढ़ में काम करता है, उसके कार्यक्रम में शामिल होने से भारत की कोई भी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कतराता नहीं है। और बीआर गवई साहब, जिनके पिता कांग्रेसी, जिनके भाई कांग्रेसी, जिनकी माता अंबेडकरवादी, आज वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगी तो पूरा देश देखेगा कि आरएसएस भी अपने से विपरीत विचारधारा को भी, अगर वो समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, तो उसे मुख्य अतिथि बनाकर सम्मानित भी करता है।